वक्फ यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे किताब हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ज़मीन, खेत, मकान, कोई भी मनकुला या गैर मनकुला चीज़ को खैरत में दे देना जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचे। ना तो उसे कोई पर्सनली तौर पर यूज़ कर सकता है, ना ही बेच सकता है। हिंदुस्तान में वक्फ की तारीख क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है और वक्फ कानून की शुरुआत कब से हुई है, आइए इन सवालात की गहराई में जाएं। वक्फ का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो अपनी प्रॉपर्टी को खैरत में दे दे, ताकि ना तो उसे बेचा जा सके, ना विरासत में दिया जा सके और ना ही किसी को गिफ्ट किया जा सके। इसका मकसद ये था कि उस जायदाद की इनकम से, आमदनी से कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे, कम्युनिटी की भलाई हो। ऐसा समझा जाता है कि सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कीमती ज़मीन को वक्फ किया था। उसके बाद ये रूल बन गया कि वक्फ में कोई भी मनकुला या गैर मनकुला, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल की जा सकती है जो अल्लाह के नाम पर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए दी जाए। ऐसी जायदादों का मकसद सिर्फ सोसाइटी की भलाई, वेल बीइंग होता है और इनका हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह ही होता है। जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सिलसिला ख़ास तौर पर मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम हुक्मरानों के ज़माने में बाकायदा तौर पर शुरू हुआ। ख़ास तौर पर 1351 से 1388 फिरोज़ शाह तुगलक के दौरे हुकूमत में लोगों की तरफ से किए गए वक्फ एक्शंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। फिरोज़ शाह तुगलक के दौर में वक्फ डॉक्यूमेंट्स को बनाने का रिवाज बढ़ा। उन्होंने अपने दौर में एक हस्पताल कायम किया जहां डॉक्टर्स और हकीमों को मुकर्रर किया गया, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया गया और कई अफराद ने अपनी प्रॉपर्टीज़ हस्पताल के लिए वक्फ कर दिया। इसके अलावा मशहूर मदरसा फिरोज़ शाही भी दिल्ली में उसी दौर में कायम हुआ, जो उस वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होता था। इसके बेहतर काम के लिए भी कई वक्फ कायम किए गए और उनकी इनकम, आमदनी तलबा की फलाह, पढ़ाई और रोज़गार पर खर्च की जाती थी। 1529 से 1540 शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में वक्फ सिस्टम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई। कहा जाता है कि जब एक गांव के लोग शेर शाह सूरी के पास आए और अपने गांव में एक मस्जिद बनाने में मदद मांगी तो बादशाह ने उन्हें कहा कि वो खुद मस्जिद तामीर करें और इस मकसद के लिए उन्हें ज़मीन भी दे दी। गांव वालों को मस्जिद और उसके वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही तमाम एक्सपेंसेस, अखराजात और इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की हिदायत की गई। तारीख से पता चलता है कि शेर शाह सूरी ने अपने दौर में तकरीबन 1700 मुसाफिर खाने, रेस्ट हाउसेस बनवाए जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को रहने और खाने की सहूलत दी जाती थी। ये सब वक्फ सिस्टम के तहत ऑपरेट होते थे। 1556 से 1605 तक शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने भी वक्फ सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की। ख़ास तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की देखभाल पर जोर दिया। उन ज़मीनों पर खूबसूरत और बड़ी इमारतें तामीर की गई जिससे वक्फ की जायदाद की वैल्यू और आमदनी में इजाफा हुआ। इस तरह वक्त के साथ साथ वक्फ का निज़ाम पूरे मुल्क में फैलता गया और मुसलसल समाज की भलाई के लिए काम करता रहा। बरतानवी दौरे हुकूमत में मुसलमान अपनी ज़मीनें वक्फ करते रहे। उन्होंने न सिर्फ खुद को हिंदुस्तान की आज़ादी के मकसद के लिए वक्फ किया, बल्कि अपनी जायदाद भी देश की भलाई और अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए दे दी। जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन तहरीक शुरू की तो उस वक्त मुसलमानों ने अपनी वक्फ की हुई ज़मीनों पर कई स्कूल, कॉलेज और इदारे, इंस्टीट्यूशंस बनवाए। मुसलमानों ने नौजवानों की एजुकेशन, मजहबी बेदारी और तरबियत को फ़रोग़ देने के लिए मस्जिदें, मदरसे बनवाए और ऐसे वक्फ भी बनाए जिनकी इनकम से फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी के लिए लड़ने वालों की मदद में इस्तेमाल होती थी। आज भी कई रियासतों में कांग्रेस पार्टी के दफातर, ऑफिसेस ऐसी ज़मीनों पर बने हुए हैं जो मुसलमानों ने वक्फ की थी। मिसाल के तौर पर पटना में सदाकत आश्रम वो जगह है जो मौलाना मजहरुल हक की दी हुई ज़मीन पर कायम है। हिंदुस्तान में वक्फ कानून की शुरुआत 1810 से होती है। शुरू में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की देखभाल हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए काजियों के ज़रिए से की जाती थी, लेकिन जब मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हुआ तो वक्फ की हालत बिगड़ गई। इस मसले को ठीक करने के लिए हुकूमत ने कुछ कवानीन बनाए।
1810 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम के इलाके के लिए एक कानून बनाया गया। फिर 1817 में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के इलाकों के लिए भी ऐसा ही कानून पास हुआ। 1818 में वक्फ प्रॉपर्टीज की निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को दी गई। 1863 में पिछले के तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए गए और मजहबी वक्फ को मुतवल्लियों के सुपुर्द कर दिए गए, यानी उनके जो देखभाल करते थे जो मजहबी लोग हैं उनके इख्तियार में दिए गए, जबकि बाकी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हुकूमत ने अपने कंट्रोल में रखा। इस कानून ने मजहबी वक्फ और चैरिटेबल वक्फ खैराती वक्फ के दरमियान डिफरेंस पैदा कर दिया। 1890 में चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट आया। इस कानून के तहत खैराती वक्फ चैरिटेबल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को एक ट्रस्ट की शक्ल दी गई। इस कानून के बाद ये शर्त ख़त्म कर दी गई कि उन जायदादों की मुसलसल या मुस्तकिल निगरानी हुकूमत करेगी। मतलब ये कि हुकूमत ने उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रोज़ाना या मुसलसल निगरानी छोड़ दी और बस ट्रस्ट की शक्ल में उन्हें संभालने का सिस्टम बनाया ताकि मुतवल्लिया और ज़िम्मेदार लोग खुद उसको चलाएं। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने का सिलसिला ब्रिटिश राज में शुरू हुआ। न सिर्फ उन जायदादों को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर बेचा और मुंतकिल किया गया, बल्कि अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिनसे वक्फ की तबाही और कब्ज़ा हुआ। 1873 में मुंबई हाई कोर्ट ने वक्फुल औलाद के खिलाफ फैसला दिया। वक्फुल औलाद वो वक्फ होता है जो आने वाली नस्लों के लिए बनाया जाता है। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। 1894 में प्रीवी काउंसिल ने भी इस फैसले को सही करार दिया, लेकिन जब यही मसला कलकत्ता हाई कोर्ट में आया तो जस्टिस आमिर अली ने वक्फ के हक़ में फ़ैसला दिया, मगर उनके ब्रिटिश जजेस साथियों ने उनकी बात से इख्तिलाफ किया। माना जाता है कि बरतानवी जजों की इस मुखालिफत की वजह से मुल्क में वक्फ बिल के लिए एहतजाज शुरू हुआ, जिससे मुसलमानों में परेशानियां और फिक्र बढ़ गई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर शफात अहमद खान की उर्दू किताब ममलिकत हिंद में मुस्लिम औकाफ का इंतज़ाम इसी दौर पर रोशनी डालती है। इस किताब से मालूम होता है कि हिंदुस्तान में बेहतर वक्फ कवानीन का मुतालबा बरतानवी दौरे हुकूमत में 1875 के आसपास शुरू हुआ, जब कानून साजी के ज़रिए वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में वक्फ के तहत ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम की। 1887 में इस कॉन्फ्रेंस के सालाना अजलास के दौरान हिंदुस्तान में वक्फ से मुताल्लिक एक रेजोल्यूशन पेश की गई। इसी तरह की एक और रेजोल्यूशन 1903 में भी पेश की गई। इसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स, रियासतों और सूबों में वक्फ से मुताल्लिक बिल पेश किए गए। 1910 में हिंदुस्तान के मुसलमानों को तब्दीली का मौका उस वक्त मिला जब बैरिस्टर सर अली इमाम ने हुकूमत हिंद में लॉ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। उन्होंने अपने कानूनी साथियों के साथ वक्फ के बारे में बातचीत की, जिससे एक अहम तब्दीली आई। 2 मार्च 1911 को सर अली इमाम ने वक्फ बिल पेश किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के इमोशंस को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामी कानून के बारे में पाई जाने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग का जिक्र करते हुए यह खदशा जाहिर किया कि अगर ये बिल पेश ना किया गया तो मुस्लिम कम्युनिटी में डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो सकता है। सर अली इमाम ने बरतानवी हुकूमत के सामने इस बिल की भरपूर वकालत की और आखिरकार इसे इम्पीरियल काउंसिल से मंजूरी मिल गई। इसके नतीजे में 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट नाफिज हुआ। इसके बाद से वक्फ एक्ट में वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट होती रही और एक बिल जो पेंडिंग था वो भी पास हो चुका है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।